हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, कंफ्यूजन है। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में एनर्जी लगाते हैं, और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तब सेम एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों पर डीपली फोकस करो इंस्टेड ऑफ 20 रैंडम टास्क, स्ट्रेस कम होगा, क्लियरिटी बढ़ेगी और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। कभी कभी लाइफ को चेंज करने के लिए नया प्लान नहीं, सिर्फ क्लियर प्रायोरिटीज चाहिए होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज जो बुक मैं रिव्यू के लिए लाया हूँ उस बुक का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डैरियस फुरुक्स। डैरियस फुरुक्स की ये बुक बेसिकली एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। जिंदगी में सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जो इम्पॉर्टेंट है उस पे ध्यान दो, बाकी सब इग्नोर करो। यही सक्सेसफुल और पीसफुल जिंदगी का सीक्रेट है। आजकल के सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी टास्क्स हमारे ज़्यादातर टाइम ले लेते हैं। फोरुक्स कहते हैं, नॉट एवरीथिंग डिजर्व योर अटेंशन। जो चीज़ आपकी ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट नहीं करती उसे जल्दी से कट करो। अपने आप से पूछो, मेरे लाइफ में क्या एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है? हेल्दी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल वर्क, अगर ये सब मैटर करता है तो बाद बाकी सब नॉइज है। चलिए चैप्टर वाइज बुक को डीप डाइव करते हैं। हम बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। सोचो कि सुबह जब उठे हो तो पहला काम क्या करते हो? आँख खुली, बिस्तर से भी नहीं उठे हो और फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हो। व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, 1 घंटा ऐसे ही निकल गया और काम वो अभी भी पेंडिंग है। फोरुक्स कहते हैं, सब मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस है। हम खुद को बिजी दिखाना चाहते हैं या सोसाइटी को, दोस्तों को और खुद को भी, ताकि लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खोखली फीलिंग होती है, कुछ मीनिंगफुल नहीं हो रहा। आजकल की दुनिया ने हमारी अटेंशन को एक प्रोडक्ट बना दिया है। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारा टाइम खरीद रहा है और तुम्हें पता चल भी नहीं रहा। सो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बिजी रहना और फोकस्ड रहना दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता आपको सही नहीं लगेगा। बहुत से लोग जिंदगी इसी तरह जीते हैं जैसे ऑटो पायलट में है। स्कूल करो, कॉलेज करो, जॉब लो, शादी करो, घर लो और फिर एक दिन सोचते हैं, ये सब मैंने खुद चूज किया था या बस होता चला गया। फोरुक्स कहते हैं, अपने आप से ही सीधा पूछ लो, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? मैं कौन से काम करते वक्त टाइम भूल जाता हूं? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि इनके जवाब देने के लिए हमें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है, दूसरों से नहीं, खुद से। बहुत से लोग दूसरों की ड्रीम्स को परस्यू करते हैं, पेरेंट्स की, सोसाइटी, फ्रेंड्स की, अपनी खुद के ड्रीम्स को ढूंढना ये सीधा सा काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी भी।
इस चैप्टर से आप ये सीखते हैं कि क्लैरिटी और पर्पस ही सब कुछ है। जब पता हो कि कहाँ जाना है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली वहीं लग जाती है। छोड़ दो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यार ऑनेस्टली बोलूं, कितनी एनर्जी हम उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो हम चेंज ही नहीं कर सकते। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो बात क्या हुआ था 3 साल पहले, अगर ये नहीं हुआ तो। ऑथर एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क्स देते हैं, स्टोइक्स वाला आइडिया। स्टोइक्स एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफी थे जो रफली 300 बीसी में जीनो ऑफ सीटियम ने स्टार्ट की थी। बाद में ये रोम में भी बहुत पॉपुलर हुई। इसके फेमस फॉलोअर्स में मार्कस ऑरेलियस थे जो कि रोमन एम्पायर थे। जो आइडिया है वो ये है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसमें पूरी एनर्जी लगाओ, जो नहीं है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने ये बोल दिया। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस से ये माइंडसेट आता है। सोचो कि किसी ने तुम्हें जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया, तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? प्रिपरेशन, अपना एटीट्यूड, स्किल्स इंप्रूव करना। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो है इंटरव्यू का मूड, इंटरनल पॉलिटिक्स, उनका बायस होना। बेटर है कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ जो कंट्रोल कर सकते हो उसी पे लगाओ। इस चैप्टर से आप ये सीखते हैं कि लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, ये एक स्मार्ट डिसीजन है। फोकस की कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक मसल है जो ट्रेन करना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं, नहीं होते। वो बस एक स्किल जो हमें डेलिबरेटली डेवलप करते हैं। फॉरुक्स कहते हैं फोकस का एनिमी भी है मल्टीटास्किंग। आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअली क्वालिटी ज़ीरो है। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, हर 5 मिनट में पिंग पिंग का मोबाइल नोटिफिकेशन, इसके साथ डीप वर्क इम्पॉसिबल है। डिसीजन फटीग, हम दिन भर छोटी छोटी डिसीजंस लेते रहते हैं और शाम तक हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो फॉरुक्स देते हैं, एक टाइम पे एक काम, बस एक टाइम ब्लॉकर बनाओ, 90 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। फोन को साइलेंट या दूसरे रूम पे रखो जब काम कर रहे होगे तो। सुबह का पहला घंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा करो। पहले दिन ये बोरिंग लगेगा, एक चीज पे इतने टाइम, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, एक प्रॉपरली कंप्लीटेड मीनिंगफुल टास्क, ये सैटिस्फैक्शन किसी भी स्क्रॉलिंग से बेटर होगी। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि फोकस एक चॉइस है जो तुम हर बार करते हो जब डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलते हो। टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे यूज कैसे करते हो। फोरुक्स यहां एक हार्ड ट्रूथ बोलते हैं, हम सब अपना टाइम के साथ झूठ बोलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, क्या ये सच है? या तुम नहीं बोल पाए कि अपने टाइम बिंज वॉच में लगाया? मैं बहुत बिजी था, क्या ये सच है? या तुम प्रोडक्टिव दिखाने वाली अननेसेसरी चीज़ों में बिजी थे? ये जजमेंट नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। हम सब ये करते हैं। फोरुक्स का एक सॉल्यूशन है, टाइम ऑडिट। 1 हफ्ते तक ऑनेस्टली ट्रैक करना, हर घंटे कहाँ गए। रिजल्ट आपको शॉक कर देगा। बहुत सारा टाइम उन चीज़ों में जाता है जो तुमने खुशी देगी और ना ग्रोथ। फिर बेटर है उस टाइम को रीडायरेक्ट करो अपनी हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, मीनिंगफुल काम में। ये चैप्टर यही सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट है। आप अपनी बेस्ट एनर्जी बेस्ट काम पे लगाओ। तुम उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम रहते हो। फोरुक्स यहां एक सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाई है। सब लोग तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो हर बार मिलते तो हैं बट तुम्हें ड्रेन करने के लिए।
नेगेटिविटी, गॉसिप्स, कंप्लेंट्स ये उनका डिफ़ॉल्ट मोड है। तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं। और कुछ लोग हैं जो तुम्हें बेटर वर्जन बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, बुरा लगता है लेकिन हेल्पफुल होता है, तुम्हारे साथ जेन्युइनली खुश होते हैं और तुम्हारी सक्सेस पे भी। टॉक्सिक रिलेशनशिप को जेंटली लेकिन फर्मली डिस्टेंस करो, और जो जेन्युइनली लोग हैं उन्हें टाइम दो, एनर्जी दो और प्रेजेंस दो। गाइज ये इजी नहीं है, स्पेशली जब टॉक्सिक पर्सन फैमिली में हो या कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल पीस और ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि अपने इनर सर्कल को कॉन्शियसली चूज करो, वो तुम्हें शेप करेगा। मान लो आपने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन बॉडी ने साथ छोड़ दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। फॉरोक्स यहाँ बहुत डायरेक्टली बोलते हैं, हेल्थ सबसे पहले, बाकी सब बाद में। बट हम लोग यहाँ बाद में वाली मेंटालिटी हेल्थ में डालते हैं। जिम तो जब जॉब सेटल हो जाएगी तब ज्वाइन करूँगा, स्लीप तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही पूरी करूँगा, खाना सही तब खाऊंगा जब स्ट्रेस कम होगा। यार यह वो बाद में कभी नहीं आता। फॉरोक्स का एक सिंपल फिलॉसफी है, 7-8 घंटे की स्लीप कोई नेगोशिएबल नहीं है इस पे। अगर जिम नहीं जा पा रहे हो तो कुछ तो करो, लाइक वॉक इन, स्ट्रेचिंग, कुछ भी जो बॉडी को मूवमेंट को बढ़ाए। खाने में पूरा डाइट फूड लेना, साइंस नहीं, बस रियल फूड, ज़्यादा जो लाइक हो होममेड फूड, जंक फूड को अवॉइड करना। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, लाइक जर्नलिंग, मेडिटेशन, या बस 10 मिनट चुप बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। ये लेसन हमें ये सिखाती है, बॉडी तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, उसे केयर करो या फिर कोई काम नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी बड़ी एम्बिशन हो। गाइस इस चैप्टर में ये बताया गया है, दुनिया से पहले खुद से लड़ लो। ये चैप्टर सबसे डीप है। फॉरोक्स कहते हैं बाहरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उससे ज़्यादा आपके अंदर में है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होती है? हार जाने का डर। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? नीडेड फॉर सर्टेनिटी जो कभी नहीं मिलती। दूसरों के ओपिनियन की परवाह क्यों होती है? खुद पर भरोसा नहीं होना। ये सब अंदर का काम है। फॉरोक्स सजेस्ट करते हैं जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को पेपर में लिखो, क्लियरिटी आती है। सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व करो कि कब, क्यों, कैसे रिएक्ट करते हो। सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ वैसे पेश आओ जैसे एक अच्छे दोस्त के साथ आते हो। हम दूसरों के साथ बहुत पेशेंटफुल होते हैं लेकिन खुद के साथ बहुत हाश होते हैं। एक मिस्टेक की और इनर वॉइस शुरू हो गया, कितना स्टूपिड है तू, ये भी नहीं हुआ, ये स्टॉप करना पड़ेगा। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अपना इनर पीस बाहरी सक्सेस से पहले आती है, उसके बाद नहीं। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का मतलब स्मार्ट लाइफ नहीं होता। हम कॉम्प्लेक्सिटी में वैल्यू ढूंढते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा प्लान्स, ज़्यादा गोल्स, लेकिन फॉरोक्स कहते हैं सिंप्लिसिटी में बहुत पावर है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 10 गोल्स मत रखो, 2 या 3 गोल्स रखो जो एक्चुअली मैटर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिस्टम बनाओ ताकि ब्रेन ड्रेन होने से बचा सको। जो चीज़ें यूज़ नहीं होती वो स्पेस और मेंटल एनर्जी दोनों वेस्ट करती हैं। ना बोलना सीखो, हर इनविटेशन, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़िंदगी सिंपल होती है तो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होती है, उसी पे फोकस करना आसान हो जाता है। क्लटर माइंड फिजिकल हो या मेंटल अटेंशन लेता है। सो की टेक अवेज इस लेसन से ये है कि लेस इज जेन्युइनली मोर। सिंप्लीफाई करो और देखो कितनी क्लियरिटी आती है। एक मीनिंगफुल लाइफ की नीड नहीं है किसी बड़े पर्पस को हासिल करने के लिए, बस अपने वैल्यूज का साथ
अलाइन होना काफ़ी है। लास्ट चैप्टर में फोरुक्स एक कंफर्टिंग बात कहते हैं, पर्पस का कोई एक ग्रैंड मिशन नहीं होता जो कि एक सडनली रिवील हो जाए। पर्पस होता है वो काम जो तुम्हें मीनिंगफुल लगता है, चाहे वर्ल्ड चेंजिंग हो या ना हो। वो रिलेशनशिप्स जिनमें तुम जेन्युइनली अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो वैल्यूज जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ। हर दिन एक चॉइस है, क्या मैं आज वो करूँगा जो मैटर करता है या जो वो इजी है। ये चैप्टर हमें ये सिखाती है कि पर्पस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन तुम्हारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं। इस पूरी बुक का एक लाइन एसेंस है, शोर बहुत है बाहरी दुनिया में, जो तुम्हारे लिए सच में मैटर करता है उसकी आवाज़ धीमी होती है। थोड़ा रुको, सुनो और फिर उसी पे चलो। ये बुक तुम्हें बिलियनियर नहीं बनाएगी, ये कोई 10 स्टेप फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक रिमाइंडर है कि ज़िंदगी फाइनाइट है और हर दिन एक चॉइस है, डिस्ट्रैक्शन या डायरेक्शन, नॉइज या मीनिंग, बिजी या पर्पसफुल। तुम चूज करते हो रोज, हर बार। गाइस, तो ये बुक थी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ब्रीफ समरी। सिंपल थी, सीधी थी, लेकिन ऑनेस्टली ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट करती हैं। मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा लगी वो ये लाइन थी, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर क्लियरिटी। भाई, टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे यूज़ करना है और कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने थोड़ी क्लियरिटी दे दी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसे ये सुनना चाहिए। तुम जानते हो कौन है वो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी और बुक्स रिव्यू लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए फोकस करो मैटर करने वाली चीज़ों पे। बाय बाय।